ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 22 सितंबर ये वो तारीख है जब से देश में नए जीएसटी रेट्स यानी जीएसटी 2.0 लागू हो जाएंगे। और उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को शाम 5 बजे देश को संबोधित किया। गरीबी हटाने से लेकर न्यू मिडिल क्लास को मिलने वाले फायदों तक, एमएसएमई को मिलने वाली सहूलियतों तक, यहाँ तक कि स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ नवरात्रि के उत्सव पर लोगों को शुभकामनाएं देने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हर मुद्दे पर संबोधित किया और जीएसटी 2.0 से होने वाले फायदों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और न्यू मिडिल क्लास में शामिल हो गए हैं। नई जीएसटी दरों से गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को काफी फायदा मिलने वाला है। जीएसटी कम होने से एमएसएमई को भी डबल फायदा होने वाला है, यानी कुल मिलाकर के डबल बोनांजा। मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों से 99% चीजें अब 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। मिडिल क्लास की जीवनी में इससे बदलाव आया और अब गरीब को डबल बोनांजा मिल रहा है। पूरे देश के लिए एक जैसी टैक्स व्यवस्था होगी। जीएसटी कम होने से सपने पूरे करने में आसानी होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बचत उत्सव से हर देशवासी का पैसा बचेगा, यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है। कल से हर घर में खुशियां बढ़ेंगी। केंद्र और राज्यों की वजह से ये संभव हो सका है और इसके साथ ही साथ राज्यों से प्रधानमंत्री ने एक अपील भी कर दी। पहले तो उन्होंने कहा कि राज्यों की हर शंका का समाधान किया गया है। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार होगा। टैक्स के जाल से परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म से अब सब कुछ आसान बन गया और राज्यों के मन में आए हर सवाल को हल करने की कोशिश भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से एक अपील कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राज्यों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि वो स्वदेशी अभियान में पूरा सहयोग दे और अपने राज्यों में स्वदेशी को प्रमोट करे। पीएम मोदी का कहना है कि इस बचत उत्सव से घर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, स्कूटर या कार लेना और यात्रा करना सब आसान और सस्ता हो जाएगा। जीएसटी कम होने से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी डबल फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स के बोझ कम होंगे। ये देश की समृद्धि का आधार है। जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए, वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें, वो दुनिया में आन बान शान के साथ
देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। इसके साथ ही साथ भारत में स्वदेशी अपनाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील आई है। उन्होंने कहा कि जैसा कि देश की स्वतंत्रता को स्वदेशी के मंत्र ने ताकत दी, वैसे ही आज देश की समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई विदेशी चीजें जुड़ गई हैं। हमें पता तक नहीं है कि हमारे जेब में कंघी विदेशी है या देसी। हमें इनसे मुक्ति पानी होगी और वही सामान खरीदना होगा जो मेड इन इंडिया हो, जिससे हमारे देश के नौजवानों की मेहनत और हमारे बेटे बेटियों का पसीना लगा हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। नागरिकों से अपील की प्रधानमंत्री ने कि हर घर और हर दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए और जब ऐसा होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है, समय और जरूरत बदलती है, इसलिए देश की मौजूदा और आने वाली जरूरतों को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जा रहे हैं। ये बदलाव सभी के लिए राहत और अवसर लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों की शुरुआत पर देश को शुभकामनाएं दे दी हैं और साथ ही साथ जीएसटी 2.0 से होने वाले फायदों को गिनाते हुए पूरे देश और देशवासियों से अपील की है कि वो स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कई जगह पर ये बात कहते नजर आए हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो सके और इकोनॉमी पर ज्यादा दबाव भी न पड़े। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो देश को संबोधन दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्तर।